तुम आप देख रहे हैं मैथ विद सिर्फ आप एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली कर्व बाय आपको दिया। सेम सिचुएशन है, आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है विच इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करके dy अपॉन dx करके ये हो गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस c1 एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, ये हो गया v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v। कौन सा फार्मूला लगाया है हमने, फार्मूला में यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, ये आपके क्या क्या हो गया, u हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, v हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस c1x अपनी जगह एज इट इज रहेगा, फिर माइनस x एज इट इज रहेगा। और अब आप देखें स्टूडेंट्स, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो c 1 जा c, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, c1 बच जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस c1x का होल। ये हो गया मेरे पास c1x माइनस c1x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस c1x टू द होल स्क्वायर। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जो कांस्टेंट होता है उसको हमें रिप्लेस करना होता है। तो अब आइए दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस c1x। अब यहां से हम c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया y c1xy इज इक्वल टू x। तो अब हम देखते हैं क्या ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया x माइनस वाई। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने c1 की वैल्यू निकाली। अब इस c1 की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इसको बॉक्स कर लेते हैं, dy अपॉन dx पे जहां c1 आ रहा, ये हो गया dy अपॉन dx, ये हुआ 1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस, अब c1 किसकी इक्वल है, x माइनस वाई ओवर एक्स वाई इंटू एक्स, और बाहर क्या है, स्क्वायर। आप देख रहे हैं c1 की जगह मैंने वैल्यू रख दी, ये एक x से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास dy अपॉन dx, ऊपर बच गया 1, ये 1 प्लस x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स वाई अपॉन, और ये ऊपर स्क्वायर मौजूद। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये y से कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx, तो ऊपर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बच गया वाई, एक्स स्क्वायर उलट जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने दूसरे रूल तक पहुंच गए, dy अपॉन dx तक। फिर हमने dy अपॉन dx की जगह पुट dy अपॉन dx, हमने क्या कहा था, माइनस dx अपॉन dy पुट कर, तीसरा रूल, ठीक है। तो अब dy अपॉन dx की जगह हमने पुट कर लिया माइनस dx अपॉन dy, और ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास, अब उसके बाद क्या करना है, हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया,
सेपरेट हो गया, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली हमने, और x के पास dx और y के पास dy। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू -x² ऑफ dx। अब हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, तो पावर में एक ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उससे डिवाइड किया जाता है। पावर में एक ऐड कर लेते हैं, चलिए नहीं करते डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय पावर बाय 2 है, 2 में +1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 3, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो गया माइनस, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x³ बच जाएगा, और ये 3c हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। अब 3c का मतलब भी क्या होता है, c कई दफा बता चुके हैं आपको कि c कांस्टेंट है, उसका कुछ भी हो तो वो c ही रहे। तो हमारे पास जो है, आप देख रहे हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, x³ + y³ इज इक्वल टू c। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। तो y किसके बराबर है, c1 sin x। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, फिर dy/dx चाहिए। तो स्ट्रेटेजी सेम रखें, आप जेन में रखें, तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं होगा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। ये हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, c1 sin x। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या आ गया, c1 sin x का मतलब क्या हुआ, cos x। तो अब हमारे पास ये आ गया dy/dx। बात फिर वही करेंगे, क्या कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, y इज इक्वल टू c1 sin x। तो ये मेरे पास आ गया y/sin x। ये हमने c1 को सेपरेट कर लिया, तो ये हमने डेरिवेटिव को लिख दिया dy/dx, दैट इज इक्वल टू c1 cos x। तो अब आप देख रहे हैं dy/dx आ गया। अब c1 किसकी इक्वल है, y/sin x। cos x अपनी जगह एज इट इज है। तो अब आप देख रहे हैं dy/dx, मैं इसको यूं लिख सकता हूं cos x/sin x। अब cos x/sin x क्या होता है, cot x होता है। तो आप देख रहे हैं कि cot x आ गया हमारे पास। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, फिर हमने क्या पुट करना होता है, रिप्लेस करना होता है dy/dx, तीसरा स्टेप -dx/dy। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, तो ये हो जाएगा -dx/dy इक्वल्स टू y cot x। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है बड़ी आसानी से वेरिएबल को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वन अपॉन कॉट क्या होता है, टेंजेंट होता है। ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस टेंजेंट x ऑफ dx। अब हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे। माइनस टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, प्लस c के साथ भी ln लगा देते हैं, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, ये इसका फार्मूला है। तो ये हो गया ln, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1/cos x। तो अब ये डिवाइड हो रहा है, तो अब इसके ऊपर रूल अप्लाई कर देते हैं कि डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ln c है ये।
तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया -2ln1 माइनस माइनस प्लस 2ln cos x प्लस ln c। ओके स्टूडेंट्स, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था, ये क्या हो जाएगा, ln c हो जाएगा। अब इसे प्लस करें माइनस करें, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, ये बात मैं बार बार आपको बताता हूँ। ये हो गया ln cos स्क्वायर x प्लस ln c। मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ ताकि याद रहे कि ये -2ln1 है प्लस ln c है, तो ये सब के सब चूंकि कांस्टेंट है तो ln c ही होगा, ठीक है। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ये प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा cos। ये ln इधर आकर क्या हो जाएगा, e बन जाएगा। तो इस तरफ जो भी चीज होगी वो पावर में आ जाएगी, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, cos स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया c टाइम्स cos स्क्वायर। एक और चीज है, में रखिएगा, रेफरेंस के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। ये ln इधर आकर e बन गया। देखिए यहाँ दिया हुआ नहीं, अगर ln x दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, तो अब देखें ये x जो है, अब ये ln इधर आएगा ना तो e में कन्वर्ट होगा, और यहाँ जो भी चीज होगी उसकी पावर में चली जाएगी, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर जैसे ये दिया हो, देखें ln c cos स्क्वायर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो अब ये ln इधर आकर क्या हो जाएगा, ये e होगा, और यहाँ जो भी चीज है उसकी पावर में चलेगी। तो इस रूल को आपने ध्यान में रखना है, ln and e आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सेम सिचुएशन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपके पास y पावर 1/3 c। अब कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं। दिस इज द रूल टू फाइंड आउट द दैट। अब यहाँ पर भी यही काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पावर से एक कम कर लेते हैं, और फिर y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, c। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास क्या बच गया, -2/3 प्लस 1/3। 3 1 जा 3, 1 में से 3 निकलेगा तो -2/3। एलसीएम ले लिया सिंपल तरीके से, इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास 1/3y -2/3 इक्वल्स टू -1/3 -2/3 आपके पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy/dx भी है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया dy/dx माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, -2। ये हो गया dy/dx -2/3 -2। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, पुट करना है dy/dx इसकी इक्वल -dx/dy। तो ये हो गया -dx/dy इक्वल्स टू -2/3, और ये हो गया -2/3। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये dy/dx। तो हम ये हो गया dx। अब ये मल्टीप्लाई वाला इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो dy/dx को सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया -2/3 -2/3 dy। ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया -2/3 1/, -2/3 सब ऊपर आ जाएगा। ये हो गया माइनस से, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो
अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर 2/3 dy है और इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, जो आंसर आएगा उससे हम उसको डिवाइड कर 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/3। तो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस ये हो गया डियर स्टूडेंट मेरे पास 5/3, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 5/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई होगा तो वो c ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 5/3 प्लस c। ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Dear students, आज हमने इस एक्सरसाइज के साथ ही इस चैप्टर को भी वाइंड अप किया। If you like this video, please share it and subscribe my channel. मैं यासिर फा। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।